हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हुमैरा रेहान और हमेशा की तरह अपना प्रोग्राम फंगामा लेके आपके सामने हाजिर हूं। और आपको पता है कि हम फंगामा में डिफरेंट किस्म के टॉपिक चूज़ करते हैं, फिर हम उस पर विशेष टिप्पणियाँ लेते हैं लोगों से और तफरीह करते हैं और आप लोगों का फ़ीडबैक लेते हैं। और हमें बड़ी खुशी होती है, आप हमारे अच्छी और बुरे पहलू दोनों बताते हैं और हम उससे हमें काफ़ी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। इस दफ़ा जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ हमारे बचपन से रिलेट और कि पाकिस्तानी टीचर्स में और यहाँ के टीचर्स में, पाकिस्तानी एजुकेशन में और यहाँ की एजुकेशन में क्या फ़र्क है और क्या मतलब किस तरह के टीचर्स होते हैं, किस तरह के स्टूडेंट होते हैं। तो हम लोग ये कंपेयर करेंगे आज। तो हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सरोज खान, जो कि मेरे साथ को होस्ट भी हैं और सिंगर भी हैं, और विशेष टिप्पणी की सीट पे विराजमान हैं आगा अली वशेश अली, आगा वशेश अली। हम लोगों ने लास्ट टाइम से नाम भी चेंज कर दिया इनका, मिडिल नेम। और आप लोगों का कैसा ये वीक गुजरा और कैसा रहा आप लोगों का ये हफ्ता, और आप लोगों ने क्या किया? खाने पीने में गुजर गया। खाने पीने में बस। क्या और बिरयानी कैसी लगी आपको? बिरयानी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी बिरयानी। अभी तो लड़ाई झगड़ा हो रहा था कि लेके कौन जाएगा इसको घर। बस तो फिर मैंने कुरा निकाला ना, तो कुरे पे सबके नाम पे एक ही लिखा था नाम, सबके नाम पे, सब पे फरा का नाम लिखा था। सबने इत्तेफाक कर लिया इस बात पे। इत्तेफाक कर लिया इस बात पे। हाँ, बड़ा दिलो ना दिल हमने कल चल जाएगा। सही बात है, चल रहा है जा। अच्छा जी, आप लोगों ने सुन लिया हम लोगों का टॉपिक आज क्या है? हाँ, और था है बहुत मजे का, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में, हम लोग क्योंकि सभी रह कर आए हैं पाकिस्तान में, और ये कंपैरिजन करना हम लोगों के लिए कोई मुश्किल काम है नहीं, क्योंकि हम लोग दोनों तरफ से देख चुके जा चुके हैं। मैंने स्कूलिंग यहाँ बहुत कम की और की है, मगर इतनी नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा पता हो कि यहाँ पे किस किस्म का वो है। लेकिन आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग विशेष टिप्पणी की सीट पे मुझे बताने के लिए, क्योंकि मुझे तो वैसे भी, तुम आपको पता है कि पढ़ने लिखने का बहुत शौक था कभी। बहुत शौक था। क्या पढ़ने? इमरान सीरीज और जमशेद, नहीं एक और इमरान सीरीज और नहीं, दूसरा डॉक्टर जमशेद। अच्छा, नाम सुने, था ना? क्योंकि वो मेरी सिस्टर पढ़ा करती थी सुमेरा। मुझे इन किस्म की चीज़ों से कोई शगाफ, कोई खूबसूरती नज़र नहीं आती थी इसमें। मुझे लगता था कि जो सुन के पता चल जाए वो ज़्यादा बेहतर है। मजा आता था उस वक्त यार इन चीजों में। उसमें मजा आता था। हाँ, तो मुझे, मेरा शौक डिफरेंट थे, मेरी चीज़ें अलग थी। हर किसी को पढ़ने का शौक नहीं होता, वो बहुत क्या थी, मतलब शौक क्या? मैं बिल्कुल पढ़ने नहीं, चेहरे लोगों के चेहरे पढ़ने का शौक था। लोगों के चेहरे पढ़ते चेहरे पढ़ते। टीचर ने आपका चेहरा बहुत पढ़ा होगा। वो सब में मुश्किल होता है। टीचर ने कोशिश तो बहुत की कि मेरा चेहरा पढ़े, लेकिन टीचर पढ़ नहीं सके, टीचर तक पहुंच नहीं सके मेरे। वो सहेली का क्या नाम था जिससे आप होमवर्क करवाती थी? कौन सी वाली? वही वाली। हाँ, जो मेरी भी थी। वो आपकी भी थी। सही उसने बात बताया है, उसने बताया था कि इन्होंने उस जमाने में सस्ते जमाने थे, 50 रुपए में पूरा होमवर्क करना। पूरा होमवर्क हो जाता था। सही बात है, वो तो अब्बू थे ना, अब्बू बहुत थे अब्बू, सहेली की जरूरत नहीं थी। मुझे याद है एक पेपर हम दे रहे थे, तो पेपर खत्म होने का टाइम, आखिरी पेपर शायद चल रहा था गालिबन, पता नहीं फिजिक्स का था या पता नहीं कोई इस तरह का पेपर, लास्ट पेपर था बिल्कुल। तो अब उसमें कुछ सवाल मैं जल्दी कर रहा था, तो साथ बैठा हुआ बताओ मुझे। मैं पागल हो गया, सिर पे खड़ा वो बंदा। तो डर भी बहुत लग रहा होता था ना, फंस गए। उसे घर से देख लिया, उसने मुझे देख लिया, तो अब मैं कहता तुमने देखा, अब मैं ऐसे कि मैं फड़ा गया। हाँ, और मजे की बात है क्या, उसने मैंने कहा कर ले, बता दे उसको। उसने उंगली पकड़ाई ना, मैंने बाजू यहाँ तक पकड़ा, फिर आपने कहा कि किताब खोलूं? नहीं, मैंने तो कर लिया था पेपर। फिर मैं लड़के की टेबल पे गया, टेबल पे बैठ के कराया उससे। पेपर रख के सामने, मैं क्या पढ़ सामने करके मैंने दिया उसका पेपर। Really? वो कहता यार इतनी तूने सीधा दिली नहीं, मैं कितना बड़ा डरपोक आदमी हूं। उन्होंने कहा ना कर ले। उनको भी पता कि यार आखिरी टाइम है, कुछ इनका फायदा। लेकिन मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ, आर्मी के स्कूलों में, वहाँ पे नकल का तो फल्ला कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत सख्ती थी। और फिर अम्मा अब्बा दोनों आर्मी में, तो दोनों की तरफ से तो ऐसा था ना, जूते की नोक पे। पढ़ाई के अंदर बहुत सख्ती, पढ़ाई में तो बहुत डिसिप्लिन है। ये तो खैर मजाक की बात होगी ना, मजा नहीं आता अगर आप आपने पेपर कर लिया, डिग्री ले भी ली,
लेकिन फिर मजा knowledge नहीं भी आता आता, आपको एक knowledge भी आता। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप नॉलेज ठीक है बुक्स पढ़ने से जरूर आता है, एक्सपीरियंस करने से अच्छा knowledge आपको एक्सपीरियंस आता है। होता है जो आपकी Book- प्रैक्टिकल लाइफ होती है वो आपको सिखाती है कि आपने असल में बिल्कुल। जिंदगी कैसे बिल्कुल ऐसा, गुजारनी सही कह है। रही हैं, बिल्कुल मैंने 100% कितने तो ऐसे लोगों को जो पढ़े लिखे हैं वो बेचारे ऐसे घूम रहे हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं स्ट्रीट स्मार्ट लोग हैं कॉन्फिडेंस स्ट्रीट स्मार्ट लोग ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। वो बिल्कुल, कामयाब है। नसीबों की मार है, बस नसीबों के क्योंकि ऊपर। ग्राउंड पर जो रियलिटी ना, ग्राउंड से जो आपको मिलता है ना एक्सपीरियंस, पब्लिक के साथ पब्लिक या डीलिंग हाँ। लेकिन मेरे ख्याल से तो तालीम जो होती है पैसे हासिल करने के लिए नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लोग ये होना सोचते हैं ना कि चाहिए बड़े होंगे नॉलेज के लिए पढ़ेंगे होना लिखेंगे, चाहिए हाँ। क्योंकि आपकी जहनियत चेंज होती है उससे। खुशियां हासिल होती हैं आपको, खुशी जो- हासिल करने के लिए। हाँ, तो कामयाबी ये नहीं है कि कितने किसके पास कितने देखिए, पैसे हैं, कामयाबी आपको ये है वो कि कहते वो हैं ना, वो दूसरों के लिए क्या काम कर जो रहा है। सरोज कह रहे हैं कि आपको कामयाबी अपने एक कामयाब इंसान बनना है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए पढ़ें। बिल्कुल आपको जो मतलब मैं कहती हूँ जो चीज़ आपको आती है ना उसको आपको पॉजिटिवली उसको दे के चलें, आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, हासिल करना अल्लाह ने चाहते किसी हैं। से काम करवाना ना कोई, देखो ना वो क्या कहते हैं, वो सेब गिरा, वो सिर्फ न्यूटन को क्यों पता चला उसका, सारी दुनिया सेब उतारती भी गिरते भी देखे। अल्लाह ने उसके दिमाग में कोई चीज डालनी थी, वहां से अब इंसानियत के लिए कितनी राहें दिमाग खुली हैं। सबको एक जैसा मिला है। हाँ, वो डॉक्टर कहते, वो डॉक्टर कह रहे हैं, टीचर्स कहते थे कि ये पढ़ ही नहीं सकता, निकम्मा आदमी। निकम्मा नहीं, बड़े-बड़े कूड़ साइंटिस्ट मगज, जो हैं, बड़े-बड़े कूड़ साइंटिस्ट मगज जो है। आइंस्टाइन को भी तो फेल कर दिया वो था कहते बैक बेंचर्स होते थे, लेकिन देखिए उनकी थ्योरीज पढ़ रहे हैं लोग। हाँ, तो फिर वही होता है ना कि जैसे बचपन में हम लोगों को इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होता सरोज के, जो बच्चे यहाँ पर आके पता चलता है कि ADD एक होता है कि attention डेफिशिएंसी deficit होती है disorder। बच्चों में, वो डेफिशिएंसी हम लोगों को कभी जिंदगी में पता ही नहीं आज था से वहाँ। 10 साल हाँ, पहले तक तो पाकिस्तान में लर्निंग इसका कोई concept डिसेबिलिटीज नहीं था होती थी लोगों में जिसका पता ही नहीं चलता था कि एक बच्चा पढ़ रहा है और वो उस पढ़ने से उसको याद नहीं हो रहा, सुनने से उसको याद हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कूड़ मगज है, नहीं, उसके इसका अंदर मतलब अल्लाह ने एक उसकी क्वालिटी hearing, डिफरेंट दी हाँ, हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब पाकिस्तान में टीचर्स वो एक ही तरीका है ना। मार कोई के अच्छी बात नहीं है। मतलब मौलवियों को जूते भी पढ़ते देखें, थे। जूते कुरान पढ़ रहा है तो वो पढ़ा नहीं जा रहा, उसको जेर जबर तो पेश मौलवी समझ में चाहे नहीं खुद आ जो है रहा। ना मिडिल पास होगा, लेकिन वो बच्चे को कुरान ना पढ़ने पर वो इतने तरीके जूते सबसे बड़ी मारेगा। गलती एक माँ बाप की भी, जो मैं आजकल तो मुझे सही पता है बात कि है। आजकल के बहुत माँ बाप नहीं strict बोलते, होते पहले थे। के माँ बाप इतने स्ट्रिक्ट होते थे, वो कहते थे हड्डियां हमारी गोश्त तुम्हारा, जिस तरह से मारो पीटो कूटो लेकिन पढ़ाना तुमने, ठीक है, जो कि गलत एक कॉन्सेप्ट था। हाँ, उस जमाने में टीचर्स काफी, जैसे हेडमिस्टर, हमारी हेडमिस्टर्स थी, वो मतलब वो डरते थे लोग उनके ऑफिस में, अगर उन्होंने बुला लिया ना ऑफिस में तो आप गए काम से। हाँ, वो जमाना होता था कि टीचर अगर बात से गुजर गई ना तो बस हमारे डंडा पड़ता था हाथ पे। टीचर भी बुला ना लेके हमें। फिर ये मुझे ये हाथ यूं करके ना हाथ खड़े होते थे और फटाक से पड़ता था और पूरी कुव्वत से वो डंडा मारता पूरे था बंदा, कुव्वत से। कसम खुदा की। आपको पता है कि फिर ऐसे हम ऐसे करते थे ना, कि डंडे से ऐसे निकालते थे, सेकंड ग्रेड कहते में निकाल बाहर, डंडे से ऐसे निकाल दो, पूरा निकाल के फिर करते, फिर हम ऐसे करते, उसको मिस होता था ना, फिर और गुस्से में और आता था। गुस्से में आ जाता गुस्से में आ जाता था। था, बहुत जोर से मारता था। और वो स्टिक भी कितनी लंबी वाली लंबी बैत मोटी की तरह स्टिक, बैत होती की थी। तरह होती थी। वो भी मैंने तो होता देखी है था, 1000 दफा आप लिखें कि आई डिड मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक। हाँ, और ये भी कितना उसमें हाथ टूट जाते थे बंदे के। हाथ में दर्द हो जाता ये था। पता है क्या इंसान की पर्सनालिटी को खराब कर रहा होता है कि वो जो लिख रहा होता है ना वो कभी करेगा नहीं वो जिंदगी कभी में, नहीं करेगा, फिर उसके बाद तो कभी नहीं करेगा। कभी भी नहीं करेगा। मार के जो इंसान वो कर रहा होता है ना, दुश्मनी अंदर से आ जाती है ना, दुश्मनी का आंसर आ जाता है, अब वो मेरे क्रिएट हो जाती है। यहाँ का ये है कि आपको पढ़ना है, आपकी मर्जी है, आपके आवर्स हैं, आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। नहीं पढ़े, लेकिन मैंने अब मेरी बेटी है, ठीक है, मैं 3 बच्चे माशाल्लाह पाल चुकी हूँ, माशाल्लाह बेटी मेरी अब मिडिल स्कूल में गई है। उसको मैं कभी देखती थी तो मैंने कभी भी इनको बैठ के पढ़ाया ही नहीं है सरोज, कभी नहीं, खुद ही करते कभी पढ़ाया इनको, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं इनके सर पे जो इनके अंदर टैलेंट है ना वो खुद ही आएगा बड़े आगे। बेटे को कभी नहीं पढ़ाया, ए ऑनर रोल बच्चा रहा थ्रू मतलब उसने कॉलेज तक, दूसरे वाला ए बी ऑनर रोल रहा, कभी नहीं सिखाया। हाँ, उसको दूसरे बच्चे को थोड़ा सा उसको लैंग्वेज इशू था, टंग का इशू था, तो वो जाके आगे रीडिंग उसको इशू हुआ, लेकिन वो उसने उसको कर लिया, क्योंकि हम लोग कभी भी ना बच्चों को कंपेयर नहीं करते। हया है, हया माशाल्लाह ए ऑनर रोल जाती है। मुझे पता ही नहीं है कि उसका, मुझे फिक्र ही नहीं है किसी चीज की, क्योंकि मैंने कभी उनसे नहीं पूछा, मुझे पता है इन्होंने खुद पढ़ लेना। और यहाँ पर बच्चों को वाकई ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि बच्चे खुद अपनी चीजों के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पाकिस्तान में भी आ गई भी है, अब अच्छे स्कूलिंग है वहाँ पर। अभी जो नई नहीं तो अच्छे स्कूलिंग की फीसेस तो देखें, डॉलर में लोग फीसें ले रहे हैं अली भाई। मतलब प्राइवेट, लेकिन आप पब्लिक स्कूल में तो कहीं नहीं जा सकते वहाँ। आप जब यहाँ देखें पब्लिक स्कूल में लोग जाते हैं, वहाँ पब्लिक स्कूल में जाते हैं प्राइवेटाइज होगी ना एजुकेशन, उसमें काफी बेहतर हुआ निजाम।
हाँ। जो सरकारी स्कूल है ना, सरकारी स्कूल में सरकारी स्कूलों में भी वही हालात है। हालांकि उससे बहुत बड़े बड़े लोग निकलते हैं वहां से, ये नहीं है वो अपने टैलेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन उसमें उनका कोई हाथ नहीं है, वो अपनी जहनियत मतलब पहले वक्तों में टीचिंग और लाइफ ट्राइब नहीं, लेकिन वो वाली बात है। आप देखें ना, हमारे पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो पढ़ाई का, आप देखें एक चीज़ पढ़ा रहे हैं, एक चीज़ को फोकस करते हैं, दूसरी चीज़ की तरफ भागते हैं, और पूरे साल का जो एग्जाम होता है उसमें पेपर पे लिख लिख के बंदा अपने आप को प्रूव करने के लिए, ये जरूरी नहीं है कि आप वो मेमोरी बेस्ड होता है, मेमोरी बेस्ड होता है, लेकिन आप मुझे बताएं कि यहाँ पर मेमोरी लोगों की खराब है कैसे? हाँ नहीं, तो यहाँ मेमोरी बेस्ड तो बेसिकली वो ओपन बुक एग्जाम होते हैं, आपके वो क्या आप पढ़ लो, बुक में पढ़ लो, बुक सामने रखी होती है, लेकिन आपको जब एग्जाम, जब रिजल्ट जो आपको जो एग्जाम होता है उसमें कॉन्सेप्ट्स का होता है, कॉन्सेप्ट होता है। आपको एक फार्मूला दे दिया उन्होंने, आपको एक लाइन दे दी, आपने अपना जहन कैसे इस्तेमाल करना है, आप उस तरीके से चल रहे हैं। आप बुक खोल के बैठे हुए, टीचर किसी के, आपने किसी टीचर को नहीं देखा होगा लाइन में लगा हुआ है, देख रहा है कौन नकल कर रहा है कौन नहीं नकल कर रहा, किसी बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज मैं देखता हूँ कि यहाँ पहाड़े नहीं पढ़ाते, हमारे पाकिस्तान में पहाड़े जरूर पढ़ने चाहिए, बड़ा मुश्किल काम नहीं पहाड़े होने चाहिए, पहाड़े तो हम लोग तो जहन में करते हैं ना पूरा मैथ। आप यहाँ जाएं किसी वॉलमार्ट या कहीं जाएं, वो उसको 10 रुपए दें और उसको थोड़ा आगे चेंज दे दें ना, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपने उसने कैश रजिस्टर बंद कर दिया, आपने चेंज दे दिया, तो वो फिर उसको समझ में नहीं आता। उसको 10.5 रुपए है तो उसको ये बात, ये फायदा है हमें, बड़ी बड़ी जो है ना वो पहाड़ों का ही फायदा, बड़ी बड़ी जो मैथ में जो लोग आप सॉल्व करते हैं, अब्बा हमारे आधे का पहाड़ा भी आता था, 3.5 का पहाड़ा, सीरियसली 3.25 का पहाड़ा। ये तो बड़ी मुश्किल सी चीज है वैसे सरोज, ये तो मुश्किल बात, ये तो आपने मुझे बड़ी मुश्किल बात बताई है कि 3.5, मुझे 2 का नहीं, प्रॉपर्ली 2 का नहीं होता, 2.5 और 3 का, 3 3.5 का, 3.5 का पहाड़। ये पॉइंट आ गया ना, पॉइंट वाला पहाड़े का भी। अच्छा, यहाँ पे बच्चों को पहाड़े नहीं सिखाते, लेकिन सरोज उनको पहाड़े किस तरीके से सिखाते हैं कि वो, उनको पता है कि हमने ये करना है, फार्मूला है वो। देखिए स्कूलों में नहीं कराते, लेकिन को यूज करते हैं वो लोग, वो कभी याद नहीं करते, रटते नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि हम ये, अच्छा वो जब मैथ कर रहे होते हैं ना, तो उनको ये पता होता है कि फार्मूला कैसे चलेगा, इसके ये आगे क्या आएगा, वो लोग बड़े उस चीज से, ये इम्प्रेसिव। लेकिन हाँ, अगर आप बैठे हैं और आपके बच्चे बैठे हैं और आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आपका फार्मूला बिल्कुल डिफरेंट होगा और आप बिल्कुल आंसर बिल्कुल ठीक होगा। आंसर मेरा जब वो बच्चे करते थे किसी और तरीके से करते थे, दूसरे तरीके से हम दूसरे तरीके से जैसे हम पेंसिल जो थे हम यूं पकड़ते थे, यहाँ पेंसिल जो थी वो यूं करके पता नहीं किस तरह पढ़ते थे, इतने जूते पढ़ते थे, वो तो पिटाई होने, जब पिटाई होती थी कि ये क्या कर रहा है, फिर इसको दबा देते थे। हां, अगर तुम पकड़ते हो तो मैं एबीसी लिखता हूं, अलिफ बे लिखा जाता मुझसे। सीरियसली हमें बॉल पेन से नहीं लिखने देते वहाँ टीचर, कहते बॉल पेन से तुम्हारी राइटिंग खराब हो जाएगी। लेकिन यहाँ के टीचर्स में एक बात है कि यहाँ के टीचर्स फ्रेंडली हैं, बहुत हैं, बहुत फ्रेंडली। हाँ, जो होंगे मीन होंगे, मैं ये नहीं कहती कि मीन नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो एक इतना डिस्टेंस रखते हैं स्टूडेंट्स के दरमियान कि स्टूडेंट जो है वो रिस्पेक्ट, वो फेयर होता है, वो खौफ भी होता है उनका। मेरा ख्याल है, मैं इस चीज़ को मतलब नहीं समझ सकी और मुझे समझ में नहीं आता, कहीं पे मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है, कहीं पे लगता है मुझे कि हाँ थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए टीचर्स के दरमियान, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो टीचर्स जिसके आगे खौफ आया और अपने दिल की बात इंसान अपने जहन की बात ना कर सके, सही बात है, वो एक क्वेश्चन करने में भी शाय होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन अगर आप नहीं करेंगे तो आप लर्न नहीं करेंगे। जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड में थी ना, मैंने मेरी 7 वाली क्लास के अंदर एक टीचर थी, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे और पता नहीं हयात हैं कि नहीं है, सुरैया वास्ती उनका नाम हुआ करता था, वो बच्चों को बहुत मारती थी। आई वाज लाइक, एंड मैं जो थी मिस नसरीन की क्लास में थी, मिस नसरीन शी इज सच, मुझे आज भी फर्स्ट ग्रेड की बात याद है कि मैंने उस बंदी के अलावा किसी से पढ़ के नहीं दिया। बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे पता था, मुझे वो खौफ जो था ना उसका, जब मैं लड़कियों को देखती थी उनके हाथों पे निशान पड़े होते थे, या मैंने उनको पिटते हुए देखा है। एक दिन वो कहती थी मुझे इतनी पसंद है, मुझे मेरी क्लास में एक दिन के लिए भेज दो, मुझे बहुत पसंद है। आप यकीन करो मैं पूरे दिन खौफ की वजह से उसकी क्लास में बैठी रही हूँ, और घर जाके बोला मैंने कहा मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे ये खौफ है, हालांकि होंगी अपने टाइम में बहुत अच्छी टीचर थी, वो सब कुछ होगा, लेकिन मैं नहीं समझती कि बच्चों को बड़ी मार पड़ी है, वो अपना गुस्सा निकालते होंगे।
ये तो वो जो टीचर्स थी, ऐसे होता है ना अपना वो सही बात, घर का या घर का जो होता है ना अपना वो निकाल रहे होते हैं उसका घर में प्रॉब्लम है तो आपको दो बच्चों पे पहलू निकालते लड़के आई हैं घर में शौहर में मसला हुआ लड़के, है तो हाँ। सारा बच्चों पे गुस्सा निकाल अब दिया। मेरी मतलब मेरे बच्चे बड़े हो गए, हाया मतलब माशाल्लाह 12 साल के बच्चे दोनों जवान हो गए, लेकिन आप ये देखें कि मुझे अपने फर्स्ट ग्रेड के टीचर्स के नाम याद है। सिर्फ नाम किस है, वजह से कि एक टीचर जो थी वो कितनी सख्त थी और दूसरी जो थी वो उतना ही प्यार करती थी। उसी तरीके से उसके साथ मैंने ग्रेड भी लेकर आई हूँ, उसके साथ मैंने पढ़ा भी है, उसके साथ मैंने रीडिंग भी की है, लेकिन मैंने कभी मारने वाले के साथ मारना चाहिए नहीं यार बिल्कुल। नहीं वो तो बच्चों को गलत है, थप्पड़ उससे कभी मारना भी या नहीं सीखता। करना। टीचर कहता ना बच्चे को तुम्हारी उम्र में हम इतने ब्रिलियंट हुआ करते थे ना, कहते हैं आपको अच्छे टीचर मिले होंगे ना। वो टीचर अच्छे मिले होंगे ना, बच्चे आजकल के पता बच्चे, सही बात है। एजुकेशन सिस्टम में फर्क, हम पढ़े हैं छोटे स्कूलों में उस वक्त ना, सरकारी इतना नहीं था टाइम। वो हमारा बेटा जाता है माशाल्लाह उधर लाहौर में भी, जब तक मैंने कहा इधर आएगा उसको स्कूल में डालो, तो सच अ गुड सिस्टम यार एजुकेशन का, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। हाँ, मैंने उसको प्रेफर किया था कि दूर मत लेके जाओ, तुम्हें जाने लाने में बड़ा प्रॉब्लम होगा, हालात ऐसे हैं तो करीब देखो। कुदरती इतना अच्छा स्कूल सही बात है, सही। हर डे वो सेलिब्रेट करते हैं, कलर डे होते हैं, फ्रूट होता है, ये करते हैं। मैंने कहा सब करो जो वो कहते हैं ना वो करो, आपको नहीं पता ये बच्चा लर्न कर रहा है, जो चीजें होती हैं। एक बच्चा स्कूल जाता था ना, तो उसके अब्बा ने कहा कि भाई तू तो पता है अल्लामा इकबाल कौन है? मुझे तो नहीं पता। उसने कहा तुझे स्कूल जाता तो पता चलता तुझे अल्लामा इकबाल कौन है। बेटे ने कहा आपको पता है मूसा अली कौन है? उसने कहा मुझे तो नहीं, कौन है मूसा अली बे? उसने कहा कि आप दोपहर को घर आए तो पता चल। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमारी कोई ना कोई चीज ऐसी चलती है जिसमें हम कहते हैं ये तो होना ही था, क्योंकि आज अली भाई ने नहीं तो आज जो ना सरोज ने एक अच्छा जबरदस्त लतीफा छोड़ा छक्का मारा है। बाउंड्री पे खड़े होके खेल रहे होते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी मारा है माशाल्लाह, चले खेल रहे हैं। अच्छा जी, हम लोगों का पहला सेगमेंट जो है वो इस वक्त खत्म होता है और हम लोग सेकंड सेगमेंट में आपके कुछ लतीफ़े, कुछ तस्वीरें, कुछ चीज़ें लेकर आते हैं वापस, और कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ये है हमारा सेकंड सेगमेंट, और आपको पता है सेकंड सेगमेंट में हमारे पास बहुत सारे लतीफ़े, बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे जोक ऐसे होते हैं जो हम जिसके ऊपर विशेष टिप्पणियाँ देते हैं। हम नहीं देते, ख़ासतौर पे जो 2 हज़रात बैठे हैं हमारे साथ, सरोश आगा अली, ख़ासतौर पे जो सीट है विशेष टिप्पणी की जिस पे ये विराजमान है, ये सीट ही कुछ ऐसी है कि इस पे इनको करना पड़ता है, लेकिन आज जाते जाते सरोश भी छक्का मार देते हैं। हाँ जी, आप लोग रेडी हैं, तैयार हैं? बिल्कुल। आर यू गाइस रेडी बचपन में जाने के लिए? बचपन जहाज तैयार है। बचपन से बचपन में जाना आसान है आपको। हाँ, आप चले जाइए। मैं तो बस बचपन के दिन, आपको बचपन में टाइम है, आपको माशाल्लाह पूरा साल पड़ा हुआ है। 40 से पीछे हुए। नाज़रीन, इनकी खुशी की इंतहा देखिए, मेरे बचपन का होने का इंतजार कर रहे हैं, वैसे इनकी हसरत पूरी नहीं होने वाली इतनी जल्दी। आपको समझ देर से ही, हम बंदे जल्दी समझ आते हैं। और सरोज ने पिक किया माशाल्लाह, आपने हाँ हाँ वो पहुंच चुके थे। मैं आपसे कही थी कि मैं 40 से पीछे हूँ, अभी तो पीछे जैसे हैं, हाँ, अच्छा। और हाँ, तो वैसे जो और ना तो हर वैसे साल भी पीछे हाँ, रहेंगी, पीछे जाती है, पीछे ही exactly। वो उल्टी से चल रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। चलिए तस्वीरों की तरफ चलते हैं। जी, टीचर, जिस दिन क़यामत आएगी इस दिन सूरज जमीन के करीब आ जाएगा, जमीन फट जाएगी। शागिर्द क्या इस दिन स्कूल छुट्टी होगी क्या? ऐसे यार सारा फोकस छुट्टी पे होता था मैं, कसम जो से। मर्जी दुनिया कुछ में हो जाए, परवाह नहीं यार होती। लोग बुखार के बहाने कैसे बनाते थे, प्याज रख के कि अल्लाह बुखार चढ़ जाए, लोग कहते थे कि बगल में प्याज रखे तो बुखार आ जाता है। वो जब बेल बजती थी ना, जब दिन खत्म हो जाता था, तो सारे बैठे होते बिल्कुल डेस्क ही यूं थे, जैसे ही बेल बजी ऐसे भागते थे वाकई में, और वो काउंट कर रहे होते थे यार, अभी तो सेकंड पीरियड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है। आखिर में पाकिस्तान में से टाइम जो है, ड्यूरेशन जो है उसका क्लास का वो छोटा होता था, यहाँ 45 मिनट्स का होता है, राइट? ये मुझे याद नहीं। अब 45 मिनट्स है यहाँ पे एक क्लास का टाइमिंग जो होती है। तो मैं यही सोचती हूँ क्योंकि टाइमिंग लंबे ना, वहाँ पे तो कितने बजे 1 बजे छुट्टी हो जाती है स्कूलों में। ये सब याद नहीं है, बहुत बहुत अरसा हो गया। तो मैं याद है कि अभी रिसेंटली हुआ ना, इसलिए रिसेंटली स्कूल से क्या आप अभी स्कूल से आए ना, मैट्रिक पास करके, कुछ भी इंटर किया ना भी आपने, कुछ भी
अच्छा जी, नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चले इससे पहले कि मुझे स्कूल ही पहुंचा दें दोनों। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, दे पास स्कूल विदाउट गूगल। क्या बात है, सही बात है। गूगल थे यार, वो लोग खुद गूगल थे। सही बात है, वाकई में कभी कुछ ये होता तो सही है ना, बात है। गूगल से पूछ लो। हाँ। सबसे अच्छी बेस्ट टीचर गूगल है। मैंने अब तो काफी गूगल चीजें छोड़े, आप सीखी हैं। चैट जीपीटी से पूछते हैं चैट जीपीटी से पूरे पूरे हाँ, मजमून हाँ। बना के दे देगा, स्टोरीज बना देगा ये वो। लेकिन मजा खत्म हो जाएगा, मजा खत्म हो जाएगा। आप अपनी अच्छा जैसे देखो पे दिमाग नहीं लगाते ना। एक बात हकीकत है, पहले चचा मामू ताया खालाएं ये वो सबके नंबर ज़बानी याद थे। हाँ ये तो है। आज मुझे ना कोई अपने नाम, तीनों बच्चों में से किसी का मुझे अपना नंबर याद नहीं रहता। सीरियसली सही अब बात। आप ये देखिए कि जब ये चीजें आपको खुद से एफर्ट ही नहीं है ना, सही तो बात। फिर वो आपको वो चीजें याद कैसे रहेंगी? फिर वो तो हम लोग मेमोरी पीछे कम से कम यूज हो रही है, कम से कम यूज हो रही है। जरूरत नहीं है ना। हाफिज कुरान होते पूरे कुरान याद पूरा कर कुरान, लेते हैं हाँ, यार। सही बात है। ठीक है, कैसे करते हैं और वो प्रैक्टिस में रहते हैं, प्रैक्टिस उनका करते दिमाग रहते इतना तेज होता है, उसके बाद भी स्कूलिंग उससे पूरी बहुत कर फायदा लेते हैं। होता है मेमोरी तो अपनी यूज करने से। सही बात है, वो जमाने अच्छे थे पढ़ाइयों के। बच्चा पूछता अपनी माँ से जाके, कहते अम्मा मुझे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की कोई अच्छी सी एग्जांपल दे। माँ कहती है मैं खूबसूरत थी, मैं खूबसूरत हूँ और खूबसूरत रहूंगी। हाँ, तो बच्चा कहता है अच्छा पापा कहता है पापा आप भी मुझे कोई अच्छी एग्जांपल दे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की। कहता, तुम्हारी माँ को वहम था, वहम है और वहम रहेगा। मेरे दिल या अल्लाह, मैं तभी बोलती मेरा एनर्जी लेवल हल्लो हो जाता है इन दोनों। ये दोनों औरतों के पीछे ऐसे पड़े हाथ धो के यार। औरत ने क्या हरकत की उस वक्त? उसने दावत दिया पर उसके बाद यार बात तो सारी ये है ना कि सबसे अच्छी बात है पॉजिटिवली वो सोच रही है, सबसे अच्छी पॉजिटिव सोच है। अगर उसकी पॉजिटिव सोच नहीं है तो बच्चों को बढ़ा करना बहुत मुश्किल काम है। सही बात है, बच्चों को अच्छी ऐसी एग्जांपल देना तो बाकी बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना वो। भाभी सुन लें आप, पता नहीं क्या क्या आपके बारे में बोल रहे हैं। नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। कहते अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए ना बीवी की थैंक यू इंग्लिश टीचर, यू हैव done a good job. Thank you English teacher, you have done a good job. लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है ये उस बच्चे ने लिखी, को फेल कर देना चाहिए। सिर्फ आखिर जो ए है ना, ए सिर्फ वो इंग्लिश टीचर सही है। इंग्लिश टीचर बहुत काबिल थी जिसने बच्चे को ये सिखाया है। अभी तो बच्चे का तो कसूर नहीं है ना यार, बच्चे का कसूर नहीं। आजकल तो बच्चे वैसे भी ऐसी ही इंग्लिश लिखते हैं। हाँ वो बच्ची किसी लड़की हाँ, को सही कहा बात कि- है। लड़की उसने कहा ओ यू गॉट फेल्ड, कहता हु टेल्ड यू आई पास्ड अवे। Who told you? Who told you? Who told you wrong? I passed away. और इसको पता नहीं रेहान सुनाया चला ये लतीफ, पता नहीं ये हकीकत में कहते हैं वो उनके दोस्त का स्कूल था कोई, तो वो कहते हैं मैं कमरे के पास से गुजरा, उसका दोस्त प्रिंसिपल था, कमरे के पास से गुजरा तो टीचर कहती है व्हाई लाफ यू। Why laugh you? तो वो कहते मैं परेशान हो गई, मैं फिर वापस मुड़ा तो टीचर कहती है बच्चे से व्हाई लाफ यू करके ना। मैंने कहा ये टीचर माशाल्लाह इतनी कोई अक्लमंद थी, इतनी पढ़ी। चीटर की। इसने बोला कि इसको जॉब किसने दी है, व्हाई लाफ यू, और अब हम लोगों ने बना लिया उसका Why laugh you? व्हाई लाफ यू। देखो नई उसने इस्तेलाह दी आपको। सही बात है, ऐसे भी टीचर। अच्छा जी उस्ताद, सच और वहम में क्या फर्क है? ये वही वाली बात। शागिर्द सर आप हमें पढ़ा रहे हैं, ये सच है, और हम पढ़ रहे हैं, ये आपका वहम है। गुड भाई, जबरदस्त। ये वाला वहम अच्छा था, वो वाला वहम जो था ना वो आपने बहुत ही बिल्कुल खराब कर दिया था। जबरदस्त। अच्छा जी नेक्स्ट की तरफ चलें। हाँ जी, ये कुछ मेरा हाल है। My first reaction when I see the question paper, exactly ऐसा ही होता है। मैं तो देखती नहीं थी, पहले आयतें पढ़ लेती थी, या अल्लाह मैंने जो याद किया वो या अल्लाह वही वाला है, वही आ जाए। ये उसका फेस वो देखे ना कि वो जब उस पे देख रहा है पेपर पे, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। नकल नहीं मारा वो, टेंशन मिस्टर बीन। टेंशन में मिस्टर बीन। हो क्या मेरे साथ, ये क्या होने वाला है, कौन एक सा वकील पेपर ना है? अदालत में जिरा कर रहा होता है बम धमाके का ना, एनी शाहिद होता है कोई, अच्छा एनी शाहिद का ना फिर जिरा कर रहा होता है, उससे पूछ रहा होता है, जाके कहता है कि आप मुझे बताओ कि बम अचानक फटा है? कहता है नहीं सर अचानक नहीं फटा, बम ऐसे चलता था कर मेरे पास आगे कहता ठा, पास आके कहता ठा, कहता बम अचानक ही फटता है। वो बड़ी अजीब मीम इस पे बनी हुई थी ना, वो कहते बाजी वो अचानक वो बम जो है वो अचानक फट गया। कहते नहीं बम पहले मेरे पास आया चुपके से, उसने बोला बाजी
क्या मैं फट जाऊं? मैंने कहा जब तुम आ गए हो तो फट ही जाओ। बहुत मुंह फटता वो। बहुत बदतमीज बम था। फट गया वो। हाँ जी, फट गया। दरअसल उसको हया नहीं है, फट ही गया वो पूरा। उसको इस दिन ख्याल नहीं है कि हम भी फट जाएंगे। फट सकते हैं। पूरा ही फट गया वो, थोड़ा थोड़ा फटता, थोड़ा सा फटता, सारा कुछ फट गया और जो कुछ था वो सब कुछ फट गया। अच्छा जी शागिर्द, क्या किसी और को ऐसे काम पर सजा मिल सकती है जो उसने ना किया हो? उस्ताद नहीं। शागिर्द शुक्र है आज मैंने घर का काम नहीं किया, होमवर्क नहीं किया। होमवर्क नहीं करके। जबरदस्त भाई, आज तो उस हिसाब से बड़े अच्छे हैं। देखा जाए तो वो हकीकत में ऐसा होता है कि इंसान की जो गर्मी की छुट्टियों में काम देते थे ना, यहाँ पर कितना अच्छा है। अरे कितना काम, पूरे पाकिस्तान में इतना काम देते थे, यहाँ कुछ नहीं मिलता। यहाँ कुछ नहीं मिलता, बच्चों को एंजॉय करने देते। मैंने तो ये देखा है कि हाँ भाई लाइफ है, अपनी जिंदगी। और हम करते भी आखिर में थे। टीचर पता क्या जाती थी 3 महीने के बाद आखिर 10 दिन में लगे हुए काम कर रहे हैं। अच्छा उसके बाद गर्दी करके ना रख जाते ना। अम्मी कहती थी कम वक्तों काम शुरू कर दो, अभी पहले दिन से एक पेज लिखो, 2 पेज करो, हो कोई जाएगा। नहीं करता था। हर टीचर आती थी जो लंबा सा पेज लिखवाती थी ऊपर से नीचे तक। मैं कहती हूँ यहाँ पे बच्चों को बड़ा अच्छा है कि भाई अच्छा है, कुछ नहीं देते करना। और एग्जाम से एक दिन पहले आपने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना होता। चिल करना है। ये मैं कभी नहीं कर सकता, मैं हमेशा रात को पढ़ता था। हाँ। पूरी रात जाग के फिर नहीं ये तो लेकिन यहाँ कहते हैं कि सोना चाहिए आपको रात को। हाँ, वहाँ पे तो मैं पूरी रात जागती थी, फिर उसके बाद उठे, फिर हम उठ के एग्जाम देते थे। हाँ, और जब आँख खुलती थी उसके बाद या अल्लाह अभी एग्जाम है। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने इज्जत रखी बड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ने का शौक नहीं था लेकिन फिर भी। उस्ताद वो कौन सा तरीका है जिससे सवाल जल्द हल हो जाता है? नकल। अक्ल की जरूरत, नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत है। किसी ने नकल की है कभी दोनों में से? नहीं। नकल करते हुए पकड़े गए हो? ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पेपर ही पे नकल की हो। ओ वैसे नकल करते करते हैं, वैसे तो बड़ी नकलें करते हैं। किसी और भी चीज में, जिंदगी की भी किसी जिंदगी की, हाँ, या किसी की नकल करके किसी की नकल उतारी हो। देखो कितने मीनिंग निकलते हैं इसके। दादा वो यार कितनी समझदार हो गई। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं। ऐसी उम्र में इतनी समझदारी, छोटी सी उम्र में इतनी बातें अपनी उम्र के हिसाब से बोला करो। सारे कहेंगे बहुत पक्की है औरत है जी। अल्लाह मैं क्या करूं। मासूमियत खत्म हो जाती है इतनी पक्की बातों पर। बोले डॉक्टर औरत को मुआयना कर रहा होता है, डॉक्टर औरत का मुआयना कर रहा होता है ना, तो औरत कहती डॉक्टर साहब आप मेरा मुआयना करें प्लीज, अपनी नर्स को पास बुला लीजिए। कहते हैं आपको उस पर यकीन नहीं है? कहती आप पर यकीन है, लेकिन वो मेरे बंदे के पास बैठी है, मुझे उस पर यकीन नहीं। कहती उसको इधर बुलाए नर्स को, बंदा उसके पास बैठा है। ये देखा क्या ऐसे भी होती हैं औरतें, देखें बंदे भी इतने देखो ना सादे होते हैं बेचारे। नहीं वो जो आपने उस दिन मौलवी साहब का जो लतीफा उन्होंने सुनाया था, उस दिन लतीफा में वो कहते हैं ना कि अजी चलिए, वो हाथ रखते हैं उसके तो पसीने छूट जाते हैं बेचारे, इतनी प्यारी सी आवाज आती चलिए चलिए। देखता तो बड़ी मॉडर्न सी लेडी, कहती ना बीबी मैं मेरी बेगम मेरे साथ आई हुई है और वो अंदर है, वो देख लेगी तो कहती मैं हूँ ये, मैं ही हूँ। अपनी आवाज में बोला ना जब उसने, उसको फिर पता चला। नहीं चलें जी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। टीचर मैंने इस आदमी को मार दिया, इस जुमले का मुस्तकबिल बनाओ। शीदा, इसके बाद तुम जेल जाओगे। शेदा, ऑफ कोर्स शेदा। खान साहब क्लास में बैठे होते हैं तो टीचर कहता है इस जुमले को इंग्लिश ट्रांसलेशन करो। कहता है जुमला है जी हम सब उम्मीद से हैं। कहते वी ऑल आर प्रेग्नेंट। सब उम्मीद से वी आर ऑल प्रेग्नेंट। कुछ तो अली भाई ने ये तो होना ही था। ये तो होना ही था। अच्छा नहीं मुझे आपको वाला लतीफा भी याद आ रहा था, कौन सा सरोश अभी कुछ देर वो यार प्लीज यार वो लतीफा सुनाए लोगों को। वो हो रहा होगा जहन में कि क्या कुट हो रहा है मेरे जहन में। वो लतीफा क्या था? एक खातून जॉब के पागल आदमी वाला जॉब इंटरव्यू के लिए ना जाती है खातून दूसरे शहर में। तो वहां पर उसको इंटरव्यू में कोई आगे पीछे डेट हो जाती है, तो वो कहते हैं जी आप प्लीज कल आइएगा, अभी आज
हमारा वर्क तो बड़ा था, तो हम आज का आपका नहीं कर सकते, कल आ जाएगा। अब दूसरे शहर से आई होती है बेचारी, तो वो चली जाती है, होटल ले लेती हूँ, कल आ जाऊंगी, कहाँ से वापस आऊंगी कल शहर। तो वो जाती है होटल, फिरती शाम तक होटल ढूंढती रहती है, होटल नहीं मिलता, वो कमरे खाली नहीं थे, वीकेंड होता गालिबन। तो एक होटल में बंदा कहता है कि जी हमारे होटल सारे कमरे बुक हैं, एक डबल बेड का कमरा है, लेकिन वो उसमें एक बंदा ठहरा हुआ है, वो एक बेड खाली है, अगर आप कर सकती हैं तो आप, इफ यू कैन अफोर्ड यू कैन टेक दिस। वो कहती है चलो मजबूरी है, इस वक्त रात होगी, मैं किधर जाऊंगी? कहते ओके आई विल गेट दैट। वो ले लेती कमरा, अंदर जाती है ना, तो दरवाजा खोलती है, तो अंदर एक बंदा खिड़की खोल के ना, तो ऐसे कर रहा होता है। उसको देखती है, थोड़ी देर बर्दाश्त करती, चेंज करती है आगे। अच्छा, फिर भी ठहरी वो पागल है, पता नहीं कोई, तो वो लगा हुआ कर रहा है, वो अपने बेड के पास खिड़की पे बैठा, तो ये अपने आगे बिस्तर पे लेट जाती है। थोड़ी देर बाद कहती है रात हो गई है, लाइट बंद करो प्लीज, खुद सो जाओ, सोने दो मुझे। कहता अच्छा ठीक, वो डर के आगे ना स्वयं के सो जाता है। वो कहती लाइट बंद करो, लाइट बंद करके सो जाता है बेचारा। वो भी जब थकी होती बेचारी सो जाती है। थोड़ी देर पहले उसको ना ऐसे कुछ ऐसे टांगे लाता है उसकी, डर के उठती है, तो देखती है वो बंदा उसके पास आया होता है। कहती क्या? कहते वो वापस जा, जब लेटो। वो डर के फिर लेट जाता जाके। वो फिर थोड़ी देर बाद ना कुछ होती, आंख लगती जैसे, फिर वो आगे टांगे लाते हैं ऐसे, आके ना थोड़ा सा दबा के ऐसे लाता है। चलो कहते क्या बात है? क्या है? कहते हम प्लीज, कहते प्लीज छोड़ दो, चलो। अब वो तो फिर आता है 2-3 दफा आता, सारी रात बेचारे की काली कर देता है। सुबह के करीब 3-4 बजे करीब आता है, आगे ना उसको बड़े प्यार से हाथ लगा, कहता है प्लीज इजाजत है। तो थकी होती, कहती ओके ठीक है। कहता ओ इजाजत मांग रहा था बेचारा, अपनी आदत थी उसकी। ये है हमारी बदतमीजी है जो हम अक्सर बेशक कर रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट तस्वीर देख लें। 80% of exam is based on first lecture that you missed, one lecture that you missed, and one topic that you didn't prepare. हाँ, सही बात है, सही बात है। और जो वही आ जाता आपने है, नहीं पढ़ा होता वही आता है, वही आता है, वही आता है। और मेरे साथ तो अक्सर बेशक ऐसा हुआ कि जरूरी सवाल होता है, ये एग्जाम इसी का था ना, ये कोई और एग्जाम है। क्या विशेष टिप्पणियां आपने लिखी हैं, आप आपने सोच नहीं सकते कि वो सवाल सोचने के बावजूद मेरे दिमाग में नहीं आता था कि दीदी या अल्लाह मेरी इज्जत रख लेना। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता था कुछ ना कुछ कभी। लेकिन ये कि आप लोग, इसका मतलब है कि कभी किसी भी किस्म की नकल करते हुए पकड़े नहीं गए। पकड़े नहीं गए। देखिए नाज़रीन, इन्होंने अपने मुंह से अभी इन्होंने अपने मुंह से मान लिया, पब्लिक को अंदाजा लगाने दिया, पब्लिक को पता चल गया। चले जी, अभी हमारा सेकंड सेगमेंट जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। और आपको पता है कि हमारे लतीफ़े ऐसे ही चलते रहेंगे, हमारी बातें ऐसे ही चलती रहेंगी। हमारे पास एक सेगमेंट और है जिसमें हम सरोज से गाने सुनते हैं। और अपने तो आपको पता है लतीफ़ों की तो दुकान साथ ही है, अब कोई फिक्र की बात ही नहीं है। तो कहीं मत जाइएगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ये है हमारा थर्ड सेगमेंट। और थर्ड सेगमेंट में हम सुनते हैं सरोज से गाने और अपनी फरमाइशें पूरी करवाते हैं। और विशेष टिप्पणियाँ तो हमारी चलती रहती हैं। तो जी आप लोग रेडी हैं सरोज? हाँ जी, आप क्या लेकर आए हैं आपके पिटारे में? आज आपके पास हमारे लिए क्या है? बहुत कुछ है, देखें। आज तो पूरे मोहम्मद बहुत खुश है, बहुत खुश है। योर ऑनर, आज हमारे पास पूरे 4 गाने हैं। टाइम 3 गानों का है, हम चारों सुनाएंगे। योर ऑनर, हमें 4 गाने सुनाने दिए जाएं। अनारकली श्री की डली, आ जाओ। इन्होंने जो चाय पी है आज कुछ डला हुआ है, कोई चाय जो आपने पी, चाय में कुछ और था। कोई जड़ी बूटी थी उसमें। जो बिरयानी खिलाई ना उसमें था। चलें जी, आ जाएं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं
जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार सुना हम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान। हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता। ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। क्या बात है। बात है, वाह 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 वाह। मेरा गाना यार ये तो क्या हाँ स्टेज बात का है। बड़ा गाया है गाना। बहुत गाया आपने गाना बहुत गाया, बजाया पहली दफा। बजाया पहली दफा। गुनगुना दे फिर आप एक दफा। हाँ चलो आ जाओ। एक दफा गुनगुनाए। गाया मैं साथ ही गा रहा था मैं। गा नहीं, रहे अब थे हाँ। सुनाए किसी दिन गा देंगे यार। अब ये गाना 2 दफा तो नहीं, पर बाकी गानों से महरूम हो जाएंगे। है ये बात तो सही है, लेकिन बजाया खूब है अगला ना। गाना ज़ाया हो जाएगा ना फिर हमारा। अच्छा ये किस ये उस्ताद ये राहत फतेह अली का। क्या बात है। उसके गाने बहुत मुश्किल होते हैं लेकिन कोशिश करते हैं। कोशिश हमारे करते भी हैं। मुश्किल होना ये। ओ रे पिया मैं ता तेरे लिए सौरा ता जगूं। क्या बात है। ब्यूटीफुल। उठे जावे दिल जिथे जावे तू, उठे जावे दिल दस की मैं करूं। तो तू रुस जानी है दिल ये टूट जानी है तेरे संग संग राह सारी कट जानी है। मैं तो तेरे नाल रहना मैं ना ऐना मेरा कहना मेरी अखियों से होना कदी दूर ना। तेरे बिन नहीं रमना दिल मेरा डोलना। तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा डोलना। सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना। तेरे बिन नहीं
लगना दिल मेरा डोलना, नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता, नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता। तेरे संग संग रह के मैं रंग जाऊं तेरे रंग, तेरी नींद से ख्वाब मैं अपना जोड़ लूं, तू साथ न हो तो चार कदम ना चल पाऊं, तेरी राह पे राह मैं अपनी मोड़ लूं। हो जग भूल जाए मुझे तुम नहीं भूलना, तेरे संग जीना मेरा तेरे संग ढलना, सच्ची चाहतों का होता कहीं मोलना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा डोलना, सब छट जाए तू ना मैनू छोड़ना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा डोलना। ये क्या बात है, आपने पकड़ ली भाई बीट से यार, इन्होंने ये मुश्किल है, मुश्किल है। और सरोज ने भी मुश्किल गाना, और गाना बहुत खूबसूरत है, मेरा फेवरेट सॉन्ग है, एंड आई एम सीरियसली बहुत अच्छा जिसमें हम आपका साथ दे सके। नहीं लेकिन बहुत अच्छा गाना, मुझे बहुत पसंद है, और सरोज ने तो आज कमाल ही कर दिया है यार, वैसे सरोज करते रहते हैं कमाल। ये तो अच्छा, ये रिसेंट गाना है नहीं, मतलब बहुत पुराना है, मेरा कुछ ज्यादा वो रिसेंट ही होगा फिर, उससे पहले वो हमारे ज़माने का हमें तुमसे प्यार कितना। आगे मनु कह रही, मैंने नहीं पता, मुझे सुनाई नहीं दे रही आप लोगों की बात। सुनाई नहीं दे रही। गर्ल्स को जो ना ऐसे नहीं बोलते, पता है आपको? गर्ल्स को ऐसे नहीं बोलते, गर्ल्स को इतनी पुरानी इतनी होगी, गर्ल्स गई हैं इतनी पुरानी होगी, गर्ल्स गई हैं सारी, 10 देंगे, गर्ल्स गई हैं, गलती नहीं थी ना पहले, वो कहते ना गोश्त गल गया, ये भी गर्ल्स गई हैं। ये वही वाली इंग्लिश है जो अभी देखी थी, गुड। ये तो नाज़रीन, ये तो होना ही था, आपको ये तो होना ही था, जेलसी है ना, जेलसी है तो होनी थी, ये तो होना ही था। अब भी जेलस होगी, लड़कियां हसीन थोड़ी है, तो लड़के हैंडसम होते हैं। हाँ, लड़कियां हसीन होती हैं। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फिर जवां है, हसीन है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फिर जवां है, हसीन है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाले कहीं से तू आ जा, कहीं से तू आ जा, आँखों में तेरी सूरत बसी है, तेरी ही तरह तेरा गम भी हंसी है,
आपने तो पता है क्या, ये माहौल बन गया इससे। माहौल बन गाना गया। बना ले, माहौल बन गया, माहौल बना ले थोड़ा सा। माहौल बना ले, माहौल बड़े माहौली हो गए हैं गाने आप सुन लोग। रहे हैं, गाने सुनेंगे, माहौल नहीं करेंगे। माहौल नहीं करने वाले। टाइम है क्या अब? हाँ, अब हमारे पास 2 गाना मिनट हैं, हम गा कौन सकते सा? तो कोई भी डाले कि $2 का छोटा सा गाना, $2 का। He's right, $10 $2 का। $2 एक में 3 होना है उसमें। हाँ, चले छोटा सा गाना कर दो, खुशी वाला। हाँ तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, नैनों की चाल है मखमली हाल है, नीचे पलकों के बदले समा, नैना शर्माए जो आके भर आए जो, जबकि दुख जाए दोनों जहां, रब की नेमत है तेरी निगाहें, इसमें बसती हैं उसकी दुआएं, हो ऐसे नैनों की बातों में कोई क्यों ना आए, हो तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, 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 आहट ख्वाबों की चाहत कारकन की, उनके कदमों के हैं ये निशान, चाहे कुछ ना बोलूं चाहे राज न खोलूं, ये समझते हैं मेरी जुबान, मुझ पे बरसी है उसकी हवाएं, इसमें सांसों में बंदी अदाएं, हो ऐसे नैनों की बातों में कोई क्यों ना आए, हो तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे। क्या बीट पकड़ते हैं भाई, जबरदस्त यार। और सरोज आपकी तो खैर बात ही क्या है, तो सिंगर है माशाल्लाह। जब से मैंने बजाना शुरू किया ना, मैं बिल्ली पकड़ने की प्रैक्टिस मुर्गियां, बिल्ली भी पकड़ है तो लेते बीट भी पकड़, बिल्ली क्यों पकड़ते हैं? चले बताने की जरूरत नहीं, आप बताइएगा ना प्लीज। ऐसे मत करना प्लीज। इन्होंने छोड़ी थी बिल्ली जो। नहीं अब तो कह दिया। नाज़रीन, आपको पता है हमारी शरारतों के साथ और हमारी तफरी के साथ, हमारी बातों के साथ हमारे प्रोग्राम का टाइम भी अब ख़त्म हो गया है, और नेक्स्ट वीक दोबारा हम लोग हाजिर होंगे आप लोगों की खिदमत में एक नया टॉपिक लेकर। और पता नहीं अब अली भाई कौन सी बिल्ली पकड़ने के लिए निकले बाहर, तो इसलिए हम लोगों को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। हम सब की तरफ से अल्लाह हाफिज़।